सैम्पल पेपर से क्वेश्चन है, फाइंड द हेड्स एंड सब हेड्स अंडर विच द फॉलोइंग आइटम विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो आइटम्स हमें गिवन है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 किस हेड और सब हेड में बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं, ये हमें बताना है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्नीचर एंड फिक्सचर। फर्नीचर एंड फिक्सचर कैसी है? नॉन करेंट एसेट है, तो हेडिंग किस में आएगा? नॉन करेंट एसेट। लॉन्ग टर्म के लिए हम यूज़ करते हैं इसे। और सब हेडिंग किस में आएगा? प्रॉपर्टी। इट्स पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये आपको ध्यान रखना है कि इसका नेचर क्या है, जो नेचर होगा उसी हेड में आएगा ये। एडवांस पेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। फर्म ने बिल्डिंग बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस दिया है। फर्म ने कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस पे किया है, किसके लिए दिया है? बिल्डिंग बनाने के लिए दिया है। बिल्डिंग क्या है? हमारी नॉन करेंट एसेट्स है, तो उसके ऊपर होने वाला खर्चा भी किस में जाएगा? नॉन करेंट एसेट्स में। तो हेडिंग कौन सा होगा? नॉन करेंट एसेट्स। और उसमें कौन सा सब हेडिंग आएगा? क्योंकि अभी हम लॉन्ग टर्म के लिए लोन दे रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये आपको ध्यान रखना है कि पेमेंट किसके लिए किया जा रहा है? बिल्डिंग बनाने के लिए किया जा रहा है। और बिल्डिंग क्या है? हमारी नॉन करेंट एसेट है, तो हेडिंग कौन सा रहेगा? नॉन करेंट एसेट्स। और पेमेंट कैसा है? एडवांस है, तो किस में जाएगा? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। नेक्स्ट है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होती है? करंट एसेट है, तो करंट एसेट्स में आएगी। मेन हेडिंग क्या रहेगी इसकी? करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स में कौन से हेड में जाती है ये? अदर करंट एसेट्स में। लोन रिपेबल ऑन डिमांड टू बैंक। बैंक से जो हमने लोन लिया था ऑन डिमांड, उसको हमें रिपे करना है, तो ये कैसी हमारी लायबिलिटी है? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आएगी। और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स किस में आते हैं? करंट लायबिलिटीज में। नेक्स्ट है एम्प्लॉय अर्न लीव्स पेबल ऑन रिटायरमेंट। एम्प्लॉय की ईयर्स हैं जो रिटायरमेंट पे होंगी। रिटायरमेंट कब होगी एम्प्लॉय की? किसी की 5 साल में, किसी की 10 साल में, किसी की 15 साल में। तो ये क्या हुआ? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गई, तो किस में आएगा? नॉन करेंट लायबिलिटीज। जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तभी हम उसको पे करेंगे, तो हमारी कैसी लायबिलिटी हो गई? नॉन करेंट लायबिलिटीज। तो इसके लिए जो भी प्रोविजन होगा वो कैसा होगा? लॉन्ग टर्म प्रोविजन होगा, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। नेक्स्ट है एम्प्लॉय अर्न लीव एनकैशेबल। एम्प्लॉय अर्न लीव एनकैशेबल क्या है? सपोज इस महीने एम्प्लॉय के पास 10 लीव थी और उसने हमें बोला कि मुझे ये एनकैश करानी है, तो इट मीन्स क्या है? जब भी एम्प्लॉय डिमांड करेगा तब हमें उसकी ईएल उसे एनकैश करके देनी, तो कैसी लायबिलिटी हो गई? करंट लायबिलिटी हो गई। तो कौन से हेड में आएगा? करंट लायबिलिटीज। और प्रोविजन कैसा है? ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। क्वेश्चन करते समय आप ध्यान रखिएगा कि जो भी ट्रांजैक्शन आया है उसका नेचर क्या है, उस नेचर के अकॉर्डिंग वो उसी हेडिंग में आएगा। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट।